क्योंकि कलश स्थापना, घट स्थापना कैसे करते हैं और क्या क्या सामान की इसमें ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है और साथ ही आपने एक कलश लेना है मिट्टी का। इसके साथ आपको जो सामान की ज़रूरत होगी वो आपको एक हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, एक सुपारी और कुछ अक्षत चाहिए आपको। और साथ ही में आपको क्या करना है, आपको एक नारियल चाहिए पूजा वाला, एक माता रानी की चुन्नी, मौली, जल, गंगा जल, पान का पत्ता और पान का बीड़ा। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, रौली, अक्षत और मौली। जो हमने ये जोत में जलाई है ये हमें मौली चाहिए। ये जो हमने मिट्टी के बर्तन लिए हैं, कलश और मिट्टी का बर्तन जिसमें हमने खेतरी बीजनी है, इसको आपने एक दिन पहले रात को धोकर, भिगोकर, अच्छी तरह सुखाकर रख लेना है। अब इसके साथ साथ हमने मौली को भी अच्छी तरह बट के रख लेना है, जो हमने जोत में यूज़ करनी है। इस मिट्टी के बर्तन और कलश को अच्छी तरह धोने के बाद हमने रौली से दोनों चीज़ों के ऊपर स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाकर कलश की कंठी पर मौली बांधनी है। और ये जो मिट्टी का बर्तन है इस पर भी आपने एक बार मौली बांध देनी है। मौली बांधने के बाद अब हमने पहले मिट्टी के बर्तन के नीचे भी अक्षत रखने हैं और कलश के नीचे भी अक्षत रखने हैं। बिना अक्षत के आपने कलश स्थापना नहीं करनी। अब हमने जो ये सामान लिया था, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और अक्षत, वो अब हमने इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपने एक लोटे के अंदर जल और गंगा जल भर के रख लेना है, जो हम अब इसमें डाल देंगे। इसमें ये डालने के बाद आपने शुद्ध मिट्टी लेनी है। शुद्ध मिट्टी लेकर आपने क्या करना है कि ये कलश के साइड पे डालकर अब इसमें जौ को माता रानी का नाम लेते हुए, बोलते हुए कि हमारे घर में सुख शांति हो, इसको स्थापित करते हुए आपने जौ को इसके अंदर बीज देना है। और अब हमने नारियल की स्थापना करने से पहले हमने इसका मिट्टी का ढक्कन लेना है। हमने इसमें जो सारा सामान डाल दिया था उसके ऊपर ढक्कन रखने हैं, अक्षत रखने हैं। अब नारियल लेना है। नारियल में देखिए कि नारियल की एक साइड जो जटा सारी इकट्ठी हुई होती है और एक साइड नारियल की ये 3 आँख बनी होती हैं। अब हमने नारियल के ऊपर माता रानी की चुन्नी या लाल रंग का कपड़ा और मौली के साथ इसको बांध दिया है। अब जहाँ पे ये 3 आँख जो हमें दिख रही हैं और एक साइड देखिए ये जो जटा है ये इकट्ठी है, जो जटा इकट्ठी है वो मुंह जाएगा उधर, और जो 3 आँख हैं वो, जो नारियल का मुख है वो हमारी तरफ आएगा। नारियल ना आपने ऐसे रखना है ना ऐसे रखना है, नारियल ऐसे रखना है ताकि जो वो 3 आँख है उसका मुख आपकी तरफ हो। और जो जहाँ जटा इकट्ठी होती है, एक गांठ सी बन जाती है, वो नारियल का मुख माँ की साइड होगा।